उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर दिख रहा है। उत्तराखंड के इस खूबसूरत इलाके में फिलहाल सब कुछ बदसूरत दिख रहा है। पूरे थराली बाजार में मलबे का ढेर है और कई फीट ऊंचाई तक फैले इस मलबे में 50 से ज्यादा लोग दबे हुए हैं। फिलहाल सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान इस मलबे के ढेर में जिंदगी तलाश रहे हैं। इस उम्मीद में हर छोटा बड़ा पत्थर उठाया जा रहा है कि किसी की सांस रुकने से बच जाए। उत्तरकाशी से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए जवानों को देखा जा सकता है। बादल फटने के बाद हजारों फीट की ऊंचाई से जो मलबा और पत्थर आया वो पूरे धराली में फैल गया। इस मलबे के पहाड़ में दबे किसी भी इंसान को बचाना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि इसके लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल किसी भी शव को मलबे से बाहर निकालने की जानकारी नहीं मिली है। सेना और बाकी बलों के जवान श्मशान बन चुके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जिंदगी तलाश रहे हैं। हर तिनका और इलाके का हिस्सा छाना जा रहा है जिससे किसी तरह उन लोगों तक पहुंचा जाए जिनकी शायद अभी तक कुछ सांसें बची हों। कई जगह रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बड़ी मशीनें या जेसीबी नहीं पहुंच पाया है क्योंकि मलबा इतना भर चुका है कि कोई भी वाहन आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि जवान अपने हाथों से पत्थरों को उठाकर और मलबे को हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं। इस हादसे में जिन लोगों के अपने लापता हैं, वो भी एक टक लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों की तरफ देख रहे हैं। हर किसी को उम्मीद है कि उनके अपने इस मलबे से बाहर निकलेंगे और वो एक बार फिर उनसे बात करेंगे। हालांकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कुछ लोगों की उम्मीदों का बांध भी टूटता दिख रहा है। फिलहाल लोगों का हौसला बढ़ाने और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद हैं। चंद बातें कहूँगा, फिर उसके बाद हमारे दोस्त लोग अपनी बात 2-2 मिनट बोलेंगे। तो पहला तो ये है कि जो उत्तराखंड में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कम से कम 50 लोगों से भी ज़्यादा वहाँ पर मृत्यु हो गई है। इसीलिए मैं पहले 2 मिनट मौन रखने के लिए या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दें। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल और जितने पहाड़ी इलाके हैं, कई बार खबरें और देखने को मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं कि जिस तरह की आपदा घटनाएं हो रही हैं और नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादियों ने कभी सबसे पहले नारा दिया था कि हिमालय बचाओ, नदियां बचाओ। हमें उम्मीद है कि उसी दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। उत्तराखंड ही नहीं,